आप सब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप प्रतिदिन देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाने के लिए सीखें। कैसे सीखेंगे? जैसे दिया गया क्या, इस तरह से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, या तो 10वां का परीक्षा हो, या तो 12वां का परीक्षा हो, या 11वां का परीक्षा हो, सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप ले लें, मान लिया जाए एक तत्व मैंने लिया, जिस तत्व का नाम है, यहाँ देखा जाए क्या लिखा हुआ है, Li, अर्थात क्या है, लिथियम। लिथियम को आप सबसे पहले क्या करेंगे, कक्ष, इसकी परमाणु संख्या क्या होता है, 3। परमाणु भार क्या होता है, 6। ठीक बात है। यदि लिथियम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हुआ, कक्ष में तुड़ेंगे, सेल में हम इसको क्या करेंगे, तुड़ेंगे। पहला कक्ष हुआ जिस कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रहेगा, बच गया कै गो, एगो। दूसरा कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। हम करते क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कि सबसे पहले हम कक्ष लिखते हैं, और कक्ष के नाम किए नहीं दे करके 1 देते हैं। अब इस कक्ष में उप कक्ष को लिखते हैं। उप कक्ष का नाम है एस। एस पर अधिक से अधिक कै इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कै इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। यहाँ देखिए क्या, लिथियम है, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाया जा रहा है। अब देखिए पहला कक्ष पूरा हो गया, अब लिखेंगे दूसरा कक्ष बराबर, एकदम बराबर दिए हैं। देखिए पहला कक्ष बराबर दूसरा कक्ष, एकदम दोनों एक सेम दिए हैं। फिर दूसरा कक्ष के पहला उपकक्ष लिखेंगे, तो पहला उपकक्ष है एस। एस पर कै इलेक्ट्रॉन, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन दूसरा कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन बच ही रहा है, तो इसीलिए हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ये आपको बन के तैयार हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा बात हम देते हैं, मान लिया जाए एक तत्व हमने दिया जिसका नाम है, क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। ठीक बात है। सबसे पहले 12 को हम तुड़ेंगे, कुछ में तुड़ेंगे, कक्ष में तुड़ेंगे, कुछ में तुड़ेंगे, कक्ष में तुड़ेंगे, अर्थात सेल में हम तुड़ेंगे। पहला कक्ष जो होगा उसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कौन कक्ष में होगा, के कक्ष में। एल कक्ष होगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 और 2 10। एम कक्ष होगा जिसमें कै इलेक्ट्रॉन बच गया, 8 और 2 10। कै इलेक्ट्रॉन है, 12। 12 में से 10 चला गया, बच गया इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। यानी आपको मैग्नीशियम के परमाणु 3 कक्ष में होंगे। तो पहला कक्ष हम लिखेंगे, पहला कक्ष को हम लिख देंगे पहला कक्ष। पहला कक्ष का उप कक्ष लिखेंगे एस। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन होता है, कम से कम 1, अधिक से अधिक 2। इस पर क्या लिखेंगे, 2। पहला उप कक्ष खत्म हो गया, कक्ष भी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब लिखते हैं दूसरा कक्ष। दूसरा कक्ष का फिर उपकक्ष क्या लिखेंगे, एस, क्योंकि जब जब हम कक्ष लिखेंगे तो हम उसमें उपकक्ष को जरूर दर्शाएंगे। तो हम उपकक्ष दिया एस, और क्या इलेक्ट्रॉन होता है, 2 है, कितना, 6। और जब 2 को दे दिए 6 को बच गया। दूसरा उपकक्ष का क्या नाम है, दूसरा उपकक्ष का नाम है पी। दूसरा उपकक्ष दे दिया, दूसरा पर क्या इलेक्ट्रॉन, 6, तो 6 पूरा हो गया जी। 2 कक्ष हुआ। अब लिखेंगे कक्ष नंबर 3। देखिए सब बराबर दिए हैं, कक्ष नंबर 3 के देंगे, फिर उपकक्ष 1 से शुरू करेंगे। तो ऊपरा पहला उपकक्ष हो गया
एस। कई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तीसरा कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। एस उपकक्ष पर अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ लिख देंगे कल और 2। हाँ, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाए जाते हैं। आपको सजाने चल आएगा। आप सीख गए होंगे। यानी पहले आप कक्ष में तोड़ लेंगे, प्रत्येक कक्ष में उपकक्ष को आप लिखेंगे। उपकक्ष पर जितना इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक पाए जाते हैं उतना का इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो उस पर आप लिख करके सजा देंगे। और इस तरह से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सजाएंगे। तो आप जान जाएं कि परमाणु संख्या 1 से लेकर, परमाणु संख्या कैसे लेकर 1 से लेकर, परमाणु संख्या क्या है 1 से, है ना, क्या करिएगा लेकर कै तक, ज्यादा नहीं 20 तक। परमाणु संख्या क्या तक 20 तक का जो तत्व होगा, जैसे लिखिएगा हाइड्रोजन, फिर क्या है हीलियम, फिर क्या है लिथियम, फिर क्या है बेरिलियम, फिर क्या है बोरोन। इस तरह से आप 20 तत्व लिख लीजिएगा। 20 तत्व को लिख करके आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप अपने से स्वयं लिखने का प्रयास करिएगा और प्रयास करके देखिएगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से लिख लेंगे। हमको ऐसा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे कमेंट करेंगे। अगर समझ गए हैं तो अधिक से अधिक तत्व को लिखकर, कम से कम तो 20 जरूर लिखिएगा। इससे अधिक भी तत्व लिखकर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सजाने के लिए आप प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको प्रत्येक परीक्षा में अवश्य आएगा।